यूजीसी के नए नियमों को लेकर संवर समाज जो विरोध कर रहा है, उसे लेकर बार बार नए नए नैरेटिव सोशल मीडिया पर गढ़े जा रहे हैं। जैसे अब ये बात हो रही है कि यूजीसी का मामला तो ठंडा पड़ गया है, संवर समाज से जुड़े हुए संगठन शांत हो गए हैं। इस नैरेटिव को लेकर क्या क्या बातें हो रही है वो आपको बताऊं। उससे पहले देखिए कि अब कैसे यूजीसी को लेकर सामान्य वर्ग का जो विरोध है उस पर क्या क्या नहीं कहा गया। जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो यह भरोसा दिया गया कि सरकार के जो है वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तब यह कहा गया कि अब तो सवर्णों को यह मुद्दा छोड़ देना चाहिए। जब संवर समाज ने यूजीसी के नियमों को फुल रोल बैक की मांग की तो यह कहा गया कि इसे ज्यादा तूल दिया जा रहा है। फिर यूजीसी के नियमों के विरोध में लिखने वालों पर पेड कैंपेन चलाने का आरोप लगाया। फिर बात होने लगी कि संवर समाज की आबादी की, ये कहा जाने लगा कि सामान्य वर्ग तो सिर्फ 10% है। फिर ये बात होने लगी कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी नाराज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। यानी सोशल मीडिया पर यूजीसी को लेकर लगातार नैरेटिव बदल गए। अब कहा जा रहा है कि यूजीसी का मुद्दा ठंडा पड़ गया है। जैसे ओपन इंडिया से जुड़े रहने वाले अनुपम सिंह कह रहे हैं कि पीएम मोदी के इजराइल दौरे ने यूजीसी वाले मुद्दे को ठंडा कर दिया। बीजेपी नेताओं और उनसे जुड़े इन्फ्लुएंसर्स ने भी राहत की सांस ली है। कम से कम कुछ दिनों के लिए तो मामला थमा। इजराइल के संसद में जिस तरह से वहां के जनप्रतिनिधियों ने खड़े होकर ताली बजाई, मोदी मोदी के नारे लगाए और जिस तरह से उनके साथ एक सेल्फी के लिए सांसदों का हुजूम उमड़ पड़ा, उसने बहुत हद तक पीएम मोदी के विरुद्ध बने नैरेटिव को थामा है। इजराइल में इतना सम्मान मिलना प्रधानमंत्री के कद को अवश्य ही बढ़ाएगा और हालिया जो प्रकरण है उसमें डैमेज कंट्रोल करेगा। उधर यूजीसी के मुद्दे पर सीधे बीजेपी आईटी सेल और संघ से भिड़ने वाले अजीत भारती ये कह रहे हैं कि यूजीसी से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। एनसीईआरटी की किताबों के मुद्दे पर अजीत भारती ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि उन्हें यदि गाली खानी ही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट वाले विषय पर खा लेते हैं, क्योंकि यूजीसी इनसे संभल नहीं रहा। यदि ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई द्वारा एक पैराग्राफ पर थर्मोन्यूरिकल मोड में जाने का और कोई मतलब है ही नहीं। जज साहब भी जानते हैं कि इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है जो अनुचित है या पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। सरकार जैसे रेंगने लगी है उसका औचित्य केवल यूजीसी से ध्यान भटकाना है। कोई बात नहीं, हम यूजीसी पर लिखेंगे। 8 मार्च को जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन पर भी चलेंगे। ये 2 कौड़ी के डाइवर्जन टैक्टिक्स नहीं चलेंगे। लेकिन यूजीसी का मामला ठंडा होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजीसी का विरोध करने वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भ्रम मत पालिए। पीएम मोदी के लिए अब कौन ताली बजा रहा है इससे अब किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। लोग ये कह रहे हैं कि किसने कहा कि मामला शांत हो गया। उत्तर प्रदेश में उन लोगों से पूछिए जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते थे, बेचारे अपने घर पर भी नहीं कह पा रहे वोट के लिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल दौरे से यूजीसी जो है उसका क्या लेना देना। ये भी कहा जा रहा है कि यूजीसी कोई ठंडा होने वाला मुद्दा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि इजराइल जाने से या फिर एनसीईआरटी या वर्ल्ड कप जो चल रहा है उससे यूजीसी का मामला शांत हो जाएगा तो वो गलतफहमी में। ये मुद्दा तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि पूरी तरह से यूजीसी रोल बैक नहीं हो जाता या फिर लागू हो जाए, शायद उसके बाद भी शांत न हो। लोग ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी का मुद्दा नियमों की वापसी तक खत्म नहीं होगा। यह आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। इन्फ्लुएंसर्स चाहे जितनी कोशिश कर ले ठंडा नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन होने दो, फिर खुद ही पता चल जाएगा मोदी को यूजीसी मुद्दे पर क्या नुकसान होने वाला है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा होगा लेकिन चुनाव में इजरायली वोट नहीं डालेंगे। कोई ये भी दावा कर रहा है कि यूजीसी पर गुस्सा देखना है तो आप फिर गांव चले जाइए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी का ठंडा जो है बात जो की जा रही है वो नहीं पड़ा है, बल्कि यूजीसी पर जो विपक्ष है वो बढ़ गया है। लोग अब इस पर ज्यादा बोल रहे हैं। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने सवर्णों के खिलाफ बयान दिया है, उस समय ये मामला और भड़क गया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी के नियमों को लेकर अंदर करंट दौड़ रहा है और ये यूपी चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ने वाला है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज के निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान भी हैं और शिक्षा मंत्री यूजीसी के बाद एक नए विवाद में फंस गए हैं। एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को लेकर जो चैप्टर छपा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा भड़का कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पर बैकफुट पर आ गए। इस पर लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो शिक्षा मंत्री तुरंत खेद जताने लगे।
लेकिन यूजीसी के नियमों को लेकर इन्होंने चुप्पी साधी हुई है। एनसीईआरटी विवाद के बाद एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग तेज हो गई है। एनसीईआरटी के मुद्दे पर बीजेपी भी तुरंत डिफेंसिव मोड में आ गई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति बहुत सम्मान है और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। देखिए, जहां तक एनसीईआरटी का विषय है, एक संवेदनशील विषय है और मैं स्पष्ट रूप से आज पार्टी के एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं और बतौर प्रवक्ता पार्टी के मत को आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि देयर इज नो अदर इंस्टीट्यूशन, आई वुड से नॉट ओनली इन इंडिया बट इन दिस होल वर्ल्ड as independent and as deserving as the Indian judiciary. हम सबके मन में इंडियन जुडिशरी के प्रति सम्मान का भाव है, मान का भाव है और स्वाभिमान का भाव है। और कल जब इस विषय पे कोर्ट पे सुनवाई हुई तो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने भी इस विषय को सरकार की तरफ से रखा है कि सरकार जुडिशरी के साथ में है, हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और जुडिशरी को हम प्रणाम भी करते हैं कि जिस निष्पक्षता के साथ भारत की जुडिशरी काम करती है, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड स्टैंड विद द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। लेकिन इस डिफेंसिव मोड को लेकर बीजेपी घिर गई क्योंकि लोग ये पूछने लगे कि बीजेपी यूजीसी को लेकर तो चुप है, यूजीसी के मुद्दे पर तो बात को टाल रही है, ये मामला कोर्ट में है, ये सफाई देती है। लेकिन जब एनसीईआरटी के मुद्दे की बात आई, जब कोर्ट के गुस्से की बात आई तो बीजेपी प्रवक्ता बैकफुट पर आ गए। कुल मिलाकर अलग अलग नैरेटिव गढ़कर यूजीसी के मुद्दे को शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवर्ण समाज भी कह रहा है कि यूजीसी के रोल बैक तक ये मामला शांत नहीं होगा। इधर सवर्ण समाज जो है वो भी पीछे नहीं हटेगा, उधर यूजीसी के नियमों को समर्थन करने वाले भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। यूजीसी के नए नियमों को लागू करने को लेकर जेएनयू में बवाल मचा पड़ा है। जेएनयू छात्र संघ यूजीसी के नियमों को लागू करने और वाइस चांसलर को हटाने की मांग कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, वो कैसे लागू कर दे। जेएनयू के वाइस चांसलर के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। यह भी कहा गया कि झूठे आरोपों को लेकर जेएनयू की महिला ओबीसी वाइस चांसलर के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन निंदनीय है।